देखिए ऐसा है कि ये तो खामखाम वाली बात है। अरे भाई, मीडिया तो सब आपके हाथ में है। आप गृह मंत्रालय एक टेलीफोन कर दे सारे चैनलों के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि भाई ये हिंडनबर्ग का नाम तक नहीं लो, तो नहीं लेंगे। हम्म। आप सारे अखबारों में बोल दीजिए कि भाई हिंडनबर्ग का नाम मत लो, नाम नहीं छापो। उनका प्रॉब्लम है जो सोशल मीडिया में जो आ रहा है हिंडनबर्ग के, हमारे आप जैसे लोग जो हैं ये सत्य जो है बता रहे हैं देश को। तो अब वो चाहते हैं जब हम बैन लगवाएंगे तो सोशल मीडिया में भी बैन लगेगा। और ये बहाना इस समय मेन स्ट्रीम की न्यूज लोग बहुत कम देख रहे हैं, और हम्म। आप लोगों के चैनल जो यूट्यूब चैनल है ये ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो हम्म। अभी और उसमें ये कोशिश भी कर, ये प्रॉब्लम है और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी आपका प्रश्न जो है वो कि अडानी को क्या प्रॉब्लम, एक्चुअली अडानी को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अडानी, देखिए अडानी की प्रॉब्लम है और केंद्र सरकार की अपनी प्रॉब्लम है। हम्म। अडानी के मैटर को कैसे रोका जा रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तो ऑलरेडी रोका जा रहा है। कैसे को रोका जा रहा है आप देखिए, बीबीसी पर छापे डाले गए। हम्म। बीबीसी पे छापा डाला गया, 2-3 दिन न्यूज की हेडलाइन नहीं बनी। हम्म। बीबीसी पे छापे के बाद हेडलाइन अखबारों की भी नहीं बनी और उसकी भी नहीं बनी। हम्म। उसके बाद शिवसेना की का जो चुनाव चिन्ह है उसके आवंटन के मामले को लेकर वो भी जो है 2-3 दिन न्यूज वही बनती रही। शिवसेना का और शिंदे का संघर्ष पे सारे जगह पर। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े, वो भी खबर छप बनी। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंडनबर्ग की खबर आ कहाँ रही। और दूसरा, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की गई, आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। तो ये जो नौटंकियां केंद्र सरकार की जो चल रही हैं वो सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की और अडानी को बचाने के। तो हम्म। अडानी और अभी कुछ आएगा, देखिएगा 2024 तक ये सारे नाटक और बढ़ेंगे। कहीं यहाँ छापा पड़ेगा, कहीं वहां, ताकि अखबारों की हेडिंग और ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनलों की ये बढ़ हम्म। जाए। और हम्म। सच मगर दूसरा है शिवम हम्म। जी, सत्य हम्म। ये है कि इस देश में दो लोगों का नाम बहुत चलता था, जी। नटवर लाल और हम्म। चार्ल्स सोबराज। हम्म। नटवर लाल के साथ कभी कोई सरकार नहीं खड़ी, उसको हम्म। ठग मान के हमेशा बंद किया गया जब वो पकड़ में आया। चार्ल्स सोबराज भी यहाँ से नेपाल तक, मैं धर्मयुग में था तो मैंने इस पर एक स्टोरी की। यहाँ से हम्म। लेकर नेपाल तक वो अरेस्ट होता रहा, लेकिन कभी किसी सरकार ने साथ नहीं दिया। हम्म। अडानी इस मुल्क का पहला महाठग। हम्म। आप देखिए कहीं ना, जहां से भी देखिए उसकी ठगी की कहानी। अभी ठगी की कहानी तो है कितने। अब आप जो, आपकी जो कंपनी है शेल कंपनी, जो छद्म कंपनी है, जरा हम्म। उनका हाल बताइए क्या है। नटवर हम्म। लाल ने ये तो नहीं किया कि ना कि विदेश का धन ला के और हम्म। देश में, अब वो धन कौन सा है, वो फ्लैश ट्रेड है, हम्म। फ्लैश ट्रेड का है, आतंकवादियों का है, या किसी और चीज का है, ये नहीं मालूम। बहुत हम्म। सारी, बहुत और मैं और भी बोलूंगा कि हम्म। मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आई हम्म। लाखों करोड़ की, अब उसका पैसा ये शेल कंपनियों द्वारा तो नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं हम्म। ना कहीं तो बिकती होंगी ना वो ड्रेस हम्म। कहीं ना कहीं तो बिकती होगी। तो हम्म। अब उसका पैसा टर्न होकर सिंगापुर से या मॉरिशस से, वहां की शेल कंपनियां या उन जगहों से आ रहा है। तो हम्म। एक्चुअली ये एक एक बड़ा क्रिमिनल के रूप में गौतम अडानी आए। अब एक क्रिमिनल, हम्म। देखिए क्रिमिनल कहना पड़ेगा, आर्थिक अपराधी को क्रिमिनल कहना ही पड़ेगा। आर्थिक लेकिन अभी अपराधी है अभी अभी ये तय घोषित नहीं हुआ ना कि आर्थिक अपराधी हैं। भाई कोर्ट की साहब। तरफ। शिवम जी आपकी 2G में बिल्कुल घोषित नहीं हुआ था, मगर सारे चैनल चीख रहे थे 1,75,000 करोड़ का घोटाला। कोलगेट में कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया ना, टोटल वो हम्म। चले गए ना। तो इस ढंग से, और मनमोहन सिंह खुद भी ये नरेंद्र मोदी खुद चिल्ला रहे थे 2G 3G, दामाद जी आपको भी याद होगा, अरविंद जी को भी याद है, सुरेंद्र दुबे जी को भी याद है।
तो वो 2G 3G था ही कहीं नहीं, लेकिन उन्होंने घोटालेबाज सरकार को सिद्ध कर दिया था। और कांग्रेस की सरकार ने अपने ही मंत्रियों को राजा और कानिमोजी जैसे लोगों को जेल में भी डाला। तो अब बात चली तो वो भी बात कर लूं जरा दामाद जी की। रॉबर्ट वाड्रा को इतने बार आपने बुलाया, आपके पास हथकड़ियां नहीं है क्या? आप बंद कर लेते, क्यों नहीं बंद? क्यों कुछ मिला ही नहीं आपको? तो आज नरेंद्र मोदी, देखिए चलते चलते मैं आपको बात बोल रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी के साथ प्रकृति वही कर रही है जो उन्होंने किया था दूसरों के साथ, दूसरों पे आरोप लगाते थे। दामाद जी, आज उनके दामाद जी मैं प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। गुजरात में गुजरात मॉडल ध्वस्त हो गया और गुजरात मॉडल के जो सबसे बड़े अपराधी रूप में अडानी सामने आए, जनता का पैसा ले लिया। LIC में आज क्या हाल है, SBI का पैसा। मुझे याद है जब सोनिया गांधी 2004 का चुनाव जीती थी, तब अमर सिंह अनिल अंबानी को लेके 10 जनपथ में गए, उनके घर गए थे, उन्होंने समय भी दिया। और ये मिलने जब गए तो ये कुछ राजनीतिक सलाह देने लगे थे अनिल अंबानी सोनिया गांधी को। तो सोनिया गांधी उसी समय उठ गई और कहने लगे आपको कुछ बिजनेस पर बात करनी हो तो करिए, मुझे आप राजनीतिक सलाह मत दीजिए। दुबे जी आपको याद हो। अच्छा, दूसरा जो अभी अरविंद जी ने बोला, बड़ी खूबसूरत बात है, मैं याद दिला कि टाटा और मैं गांधी जी के आश्रम में बाहर बैठे होते थे, अंदर सुभाष चंद्र बोस, पटेल और नेहरू और ये सब बैठे हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी वहां पहुंचे तो आए कि भाई कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी आए, कहले मुझे जो है अखबार निकालना है, तो आप बताइए बापू क्या करें? तो उन्होंने घनश्याम दास बिरला और जमुना लाल बजाज को अंदर बुलाया, कहने भाई ये गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ये ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ अखबार निकालना चाहते हैं, आप इनकी मदद करिए, उनका जो बापू आपका आदेश। और उन्होंने फौरन थैलियां बाहर जाके खोल दी। तो ये जो पूंजीपति थे, मैं आपको इसी से संलग्न एक बात बता रहा हूँ कि आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर JK धर्मशाला तो है, बिरला धर्मशाला है, टाटा का ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये तमाम हैं, धर्मशाले हैं, तमाम सेवा संस्थान हैं, ये तो टाटा बिरला और सारे मारवाड़ियों ने बनाए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, सवाल भी खड़ा कर रहा हूँ कि अडानी ने आज तक कौन सा जो है एक धर्मशाला बनवाया और मुल्क से इतना पैसा ले लिया, बैंकों से, LIC से ले लिया, कभी एक धर्मशाला जनहित में नहीं बनाया। अंबानी ने 2 अस्पताल, बगल में ही मुझे दिख रहा है मेरी खिड़की से, अंबानी जी का अस्पताल कोकिलाबेन, वो भी वो पूरा चार्ज है, बड़े उनके चार्ज हैं। तो वो इन लोगों ने, गुजरात के जो दोनों पूंजीपति हैं, उन दोनों ने कभी जनहित में कोई काम नहीं। अब मैं आता हूं मूल रूप से आपकी बात कि कैसे ध्वनित होगा अडानी का नाम। तो अडानी का नाम, अडानी अब इस समय देखिए बड़े धीमे धीमे कांग्रेस चल रही, और कांग्रेस ही नहीं चल रही है, पूरा विपक्ष भी धीमे धीमे चल रहा है। और जिस ढंग से बोफर्स का मुद्दा राजीव गांधी के समय बन गया था और उनकी सरकार चली गई, जिस समय हर्षद मेहता का मुद्दा, देखिए आर्थिक घोटालों की बात कर रहे हैं, सरकारें हमेशा आर्थिक घोटालों में गई हैं, हम लोगों ने ये पिछला इतिहास देखा है। हर्षद मेहता के नाम पर जो है नरसिम्हा राव चले गए थे, और 2G 3G के वो 1 लाख कितने घोटाले बताए थे, वो विनोद राय बताता था और मोदी जी बताते थे, है ना। उन घोटालों की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार घोटालों का नाम लेने बढ़ते। तो ये आप तय मान लीजिए कि आम जनता तक आज महाठग के रूप में अडानी का नाम पहुंच गया है, और केंद्र सरकार उनके साथ क्या संबंध रखती है ये भी मैं भी बात करता हूँ लोगों से, चाय पीने के लिए खड़ा होता हूँ, और भाई अडानी कहे यार बड़ा गजब का आदमी यार, इतना पैसा ले गया, उनको नहीं मालूम है लेकिन वो बताते हैं। तो चुनाव में पूरी तरीके से, हालांकि उन्होंने, कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में बोला कि हमारा मुख्य मुद्दा बेरोजगारी रहे, तो वो रहेगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉजिटिव तरीके से उन्होंने चलने की घोषणा की है।
लेकिन अडानी मुद्दा चुनाव में उभर कर प्रथम रूप से आ जाएगा। और देखिए, मैं आपसे बोल रहा था पिछली बार कि मनमोहन सिंह के लिए क्या कहते, जो मोदी जी कहते थे अपने पूर्ववर्ती लोगों के लिए, वही आज उनके साथ हो रहा है। बोलते थे मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह, और खुद मौन बने हैं अडानी के नाम। अरे बोल दीजिए अडानी का नाम, मेहुल चौकसी, तो मेहुल भाई वो तो भाषण हम लोगों ने सुना है। रेन कोट पहनकर मनमोहन सिंह नहाते थे, मोदी जी बोले थे ना। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो तो पूरा तंबू लपेट कर नहा रहे, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ना हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं, ना अडानी की बात कर रहे हैं। और पहले चिल्लाते थे दामाद जी दामाद जी, अब कहाँ है दामाद जी? ये नए दामाद जी आ गए हैं अडानी गुजरात के, जरा इनके विषय में भी कुछ बोलिए। इमरजेंसी को बड़ा कोसते हैं। देखिए आप, मैं जो इन्होंने किया मोदी जी ने, वही इनके सामने आ रहा है। इमरजेंसी को कोसते थे, आज क्या है? आपने अभी जिक्र किया शिवम जी, अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है ना। आप देखिए कि प्रेस का गला घोटा जा रहा है, यही था ना। हिंडनबर्ग के लिए आप गए, आप सारे प्रेस को खरीद के रखे हैं, गोदी मीडिया बोला ही जाता है, पूरे हेडिंग तय होती हैं अखबारों में, और कहाँ से तय होती हैं आपको बताया था। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर खुद, अरे मैं तो आज तक में उसका देखा, वो तो बड़ी निडर होके, अरे कुमार विश्वास महोदय, आप तो माफी मांग ले यार, कहाँ के कवि हो तुम यार, हैं? तुमको कांग्रेस को गाली देना आ रहा था अरविंद केजरीवाल के साथ, और वो अन्ना हजारे के आंदोलन में आज भी निकल के आते, कुछ बोलते, मगर उस समय नहीं आप नहीं आए, आपने माफी मांग ली। और नेहा सिंह राठौर बेचारी नई कलाकार, उसने साफ साफ बोला, मैं क्यों डरूं, लो पुलिस वाले आओ आओ, हम यहाँ खड़े हैं, हमें खड़ी लाए हो, ऐसे ऐसे वो बोल रही है। उसके पति की नौकरी छीन ली, ये हालत है अघोषित इमरजेंसी। रुपया गिरा तो देश की इज्जत गिरेगी, ये मोदी जी कहते थे। अभी क्या हो रहा है, 83 रुपया पहुंच गया है, महंगाई और बहुत सारी चीजें। विश्व गुरु का टर्म जो है, ये अपने लिए लगवाते थे कॉमर्शियली, हम विश्व गुरु, हम विश्व गुरु, और उनके 4-6 चेले चपाटी इनको विश्व गुरु बताते थे। आज पूरी दुनिया ने क्या किया, भारत के नाम पर लोन ही देना बंद कर दिया। ये तो आपने विश्व गुरु और विश्व में हमारी इज्जत की पेगासस और दूसरी तमाम जांचें जो हैं दुनिया में चल रही हैं आपके खिलाफ। तो ये और अंत में मैं ये जरूर बोलूंगा कि चुनाव में इसका रहेगा, मगर एक चीज मैं प्रेस से भी कहना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ जी ने ये मना कर दिया है कि हम प्रेस पर कोई निषेधाज्ञा नहीं जारी करेंगे, हम प्रेस में खबरें रोकने को नहीं रोकेंगे, ये उन्होंने अडानी को साफ बोल दिया है। लेकिन अब प्रेस की भी जिम्मेदारी है कि अगर सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपका सम्मान किया है, तो कम से कम आप भी सुप्रीम कोर्ट की और देश की जनता का सम्मान करिए। अब ये हिंदू मुस्लिम बहसें चलाना तो बंद करिए, अब कम से कम मोदी जी की चमचेगिरी तो बंद करिए, या और कम से कम इतना तो करिए कि जो हर हर जगह को, हर जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको भी समान समय दीजिए। ये नहीं आप हाँ, जो है पूरा मोदी जी और भाजपा यही सब आप करते रहेंगे। और अंत हाँ, में एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर आप जी, जाइए। एक बड़ा विवाद बनाया मोदी जी ने अभी भाषण, अरे वो जैसे उसमें था ना क्या, अय्यर, मणिशंकर अय्यर के विषय में बोले थे 2014 और 19 के चुनाव, अरे मुझे तो नीच बोला जाता है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, मुझे नीच बोला जाता है। अभी बोले, ये लोग बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र बनेगी, बड़ा विक्टिम कार्ड। अरे मोदी जी, थोड़ा तो शर्म करिए आप। आपने कितनी बार नारे लगाए हैं, राजीव गांधी मुर्दाबाद, आपने कितनी बार नारे लगाए हैं, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद ही कब्र है। आप तो डायरेक्ट मुर्दाबाद बोलते थे, उन्होंने तो एयरपोर्ट के नीचे बैठ के कब्र की बात की, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आप अब आपका भावनात्मक रूप से नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपने, अब अगर आप वास्तव में ईमानदार,
अब खुद, और आपको प्रूव करिए ना कि आप अडानी के, आप क्या प्रूव करेंगे, पूरे दुनिया में प्रूव हो गया कि आप अडानी के बगल में खड़े, अडानी को ले जाते थे, उनसे बिजनेस बिल्कुल। दिलाते थे, हाँ। स्टेट बैंक का चेयरमैन ले जाते थे। तो मैं हुँ, यही खाली कहना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए अब जेपीसी बनाएं, हुँ, दूध का दूध, पानी का, हालांकि वो नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें हुँ, लोगों को मांग करनी चाहिए, जो हाँ, अखबार के लोग हैं, कि जेपीसी बनाइए। और अब ये कहना बंद करिए कि देश में, भारत में पैदा होने में हमें शर्म आती है। कभी आपने अब ये कहा था, आज हाँ, देश के लोग सोच रहे हैं आपके शासनकाल में अडानी हुँ, ने जो पूरे मुल्क को तबाह किया। अरे हुँ, सोचो, अभी रोज आ रहा है एलआईसी का, यार बैंकों के साथ क्या हो रहा है। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा आ रहा सामने, अभी जो आएगा पूरा का पूरा घोटाले, बिल्कुल, तब बिल्कुल। और चुनाव तक आएगा। तो शिवम जी, अंतिम पंक्ति ये कि अडानी मुद्दा ही हावी रहेगा, हुँ, और अडानी की वजह से ही ये सरकार 100 से नीचे चली जाएगी, 100 सीटों से नीचे जाने वाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।